नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर एसएचएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खूड़ से। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा है वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था और उस ट्रैफिक व्यवस्था के साथ जो हमारी युवा पीढ़ी जिस तरीके से गाड़ी चलाती है या अपने साधन, चाहे वो बाइक हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, उनका उपयोग जिस तरीके से करती है और उसके बाद में जिस तरीके से हमारे चारों तरफ, आप रोजाना अखबार को जब हम उठाकर देखते हैं तो उसमें सैकड़ों की संख्या में हादसों की खबरें आती हैं रोजाना, चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया, उसमें हादसों की खबर सबसे ज्यादा होती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, हम आज के दिन हर एक घर में जब हम पहुंचते हैं तो कई जगह ऐसा पता चलता है, लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, अरे विजय जी, मेरा बेटा अभी 8वीं क्लास में है और इसे स्कूटी चलाता है, ये बाइक चलाता है। क्या एक नाबालिग बच्चे को बाइक चलाना या फिर स्कूटी चलाना या फिर 4 व्हीलर चलाना कहीं जायज है? और उसके बाद में वो जब एक बार उनके लगन लगती है तो वो बच्चे फिर उस चीज को और ज्यादा आगे लेके जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो गाड़ी चलाते समय इस बात का कहीं ध्यान नहीं रखते कि हम केवल एक परिवार के चिराग नहीं, क्या पता हमारी वजह से कितने घरों की रोशनी, कितने घर रोशन हो रहे हैं। और उनकी एक गलती कई परिवारों को ले बैठती है। जैसा अभी आपने जयपुर में देखा कि जयपुर में एक आदमी की गलती ने कितने परिवारों को तबाह कर दिया। किसी एक आदमी का जाना केवल एक परिवार के लिए एक जनहानि नहीं होती है, बल्कि उस परिवार का पूरा सिस्टम हिला के रख देती है। और आज बच्चे जिस तरीके से, और अभी शादियों का सीजन है, एक आदमी जो नॉर्मल गाड़ी चला रहा है वो जैसे ही बारात की गाड़ी में बैठता है, पता नहीं उसके क्या होता है, वो अपने और स्टंट करने लगता है। क्या हम किसी शादी में जाएं और शादी में हम गाड़ी चलाते समय स्टंट करें, क्या ये अच्छी बात है? हम समाज को क्या दिशा और दशा देंगे? हम किस तरीके की सोच हम पैदा कर रहे हैं? आज मैं कई बार जब शाम को गाड़ी चलाते समय ध्यान करता हूं तो 90% ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिन्हें डीपर का नहीं पता है कि लो बीम और हाई बीम क्या होती है, हमें कब हाई बीम करनी है, कब लो बीम करनी है। बस गाड़ी चल रही है तो चल रही है, सामने से बाइक आ रही है, सामने कोई और आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो आप गाड़ी चलाते समय अभिभावकों का भी ये दायित्व बनता है और हर एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक का एक दायित्व बनता है कि अगर आप किसी को भी गाड़ी चलाते समय ध्यान दें और वो अगर गाड़ी गलत तरीके से चला रहा है तो उसे टोकना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आप गाड़ी गलत तरीके से चला रहे हैं, इस गाड़ी को सही चलाएं। क्योंकि केवल और केवल नियम कायदे कानूनों से सिस्टम नहीं चल सकता। हम कायदे बना दिए, ड्राइविंग लाइसेंस होता है और सब चीजें हो गई, व्यवस्थित हो गई, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें नैतिकता और हमें हमारी जिम्मेदारियां, जो समाज के लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उन्हें यह निभाना पड़ेगा। और तभी ये ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होगी, तभी ये हादसे कम होंगे। अदरवाइज तो रोजाना ऐसी खबरें आती है कि आज 2 खत्म हो गए, आज 3 खत्म हो गए। एक लड़का जब घर से निकलता है और वो किसी हाईवे पर अपनी गाड़ी, अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर को लेके जाता है तो ये नहीं देखता कि पीछे से किस स्पीड से साधन आ रहे हैं। वो जैसे अपनी मस्ती में, उसी मस्ती में हाईवे पर गाड़ी चढ़ाता है और उसी वक्त आती है एक गाड़ी और उसको टक्कर मार जाती है। ये एक साधारण सी घटना है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में उसके माता पिता में क्या गुजरती है, उस परिवार में क्या गुजरती है, अगर उसकी शादी की हुई है तो उसकी पत्नी में क्या गुजरती है, अगर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों में क्या गुजरती है, ये एक लंबी फहरिस्त होती है। तो आप गाड़ी चलाते समय केवल इस बात का ध्यान नहीं करें कि वो गाड़ी केवल आप चला रहे हैं। आप केवल गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप एक पूरे परिवार की जिंदगी को चला रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।